नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर, यानी कि स्वघोषणा पत्र जमा करने को लेकर बहुत सारे रैयत परेशान है। बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट में बता रहे हैं कि हमारा अभी तक पेपर ही नहीं रेडी हुआ तो हम कैसे स्वघोषणा पत्र जमा करेंगे। जी हाँ, आपका बात सही है, आपका पेपर नहीं सही हुआ, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है सो आपको 2 बार 3 बार टाइम बढ़ा के दिया कि आपको स्वघोषणा पत्र जमा करने का अब लास्ट डेट 2025 यानी कि 31 मार्च तक आपको दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास पेपर था, उन्होंने जमा कर दिया, लेकिन बहुत सारे रैयत ऐसे हैं अभी भी कि जिनका पेपरे नहीं है। पेपर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, पुराना ज़मीन है, अभी तक उसका पेपर ही रेडी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग का कहना है कि हमने परिमार्जन तो किया लेकिन 5 महीना हो गया, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दाखिल खारिज की अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसका अप्रूवल नहीं हुआ। बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का कमेंट, हमें कितना आदमी का नाम ले सकता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाता और खेसरा हमारा 0 दिख रहा है, जमाबंदी में खाता खेसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद एक ही आदमी का ज़मीन है, 2-2 रसीद कट रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो देखिए, ये सब जो है तो अंचल कार्यालय के जो भी राजस्व भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग हैं, वो लोग क्या करते थे पहले के समय में, वहाँ पे आप उसको कुछ पैसा दिया जाता था, इसके बाद वो हस्तलिखित रसीद करता था, उसके बाद जमाबंदी बना के उसको अपलोड कर दिया। इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे रैयत का ऐसा हो रहा है कि एक ही नाम से एक ही ज़मीन का 2-2 रसीद कट रहा है 2 आदमी के नाम से। ये भी बहुत समस्या है। खाता खेसरा 0 दिख रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आखिर कैसे होगा? बहुत सारे लोग, देखिए अभी जो है सरकार का जो नया गाइडलाइंस आया है उसमें बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक आपको भू लगान पेड करना जरूरी है, यानी कि आपको अपने ज़मीन का जो बकाया है, रसीद कटता है, लगान रसीद कटता है, उसको काटना जरूरी है, नहीं तो आपका ज़मीन क्या होगा, नीलाम हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे रैयत है जिसका ऑनलाइन सब कुछ दिख रहा है, वो ऑनलाइन आप कटिंग कर लिए हैं, बहुत सारे लोग को कटा भी लिया है, बहुत सारे लोग सर्वे फॉर्म जमा भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका ऑनलाइन कुछ भी शो नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया, बहुत सारे लोग हमको कमेंट भी किए हैं कि हम जब जाते हैं अंचल कार्यालय में, ब्लॉक में जाते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो कर्मचारी है उसको बोलते हैं तो वो भी हमारा बात नहीं सुनता है। बोलता है कि ऑफलाइन में रसीद अब नहीं कटेगा, ऑफलाइन लगान अब नहीं भराएगा, और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बोलता है कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके बाद आपका ये जो है सो भू लगान पेड हो जाएगा। तो देखिए, ये सब समस्या बना हुआ है, लोग परेशान है, रैयत परेशान है। मैं भी चाहता हूं कि सर्वे का टाइम और 2-3 महीना बढ़ जाना चाहिए ताकि रैयत आसानी से अपना स्वघोषणा पत्र जमा कर सकता है, और जो भी पेपर नहीं है उसके पास वो पूरा पेपर बना के, पूरा पेपर रेडी करके इसके बाद स्वघोषणा पत्र जमा कर देगा। तो देखिए, ये सब समस्या खैर बहुत सारे रैयत के साथ है। तो मैं बता दूं आपको कि देखिए, अभी जो बताया जा रहा है, मैं भी बहुत सारे इंजीनियर से, बहुत सारे कर्मचारी से और बहुत सारे अमीन से बात किया हूं। उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं अपडेट दिया गया है कि आपका ज़मीन का सर्वे का जो फॉर्म है स्वघोषणा पत्र वो 31 मार्च के बाद बढ़ाया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि 31 मार्च के बाद आपका स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा, जमा किया जाएगा। जहाँ तक कि मंत्री साहब को भी मीडिया वाले ले बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर्वे का टाइम बढ़ेगा कि नहीं, तो मंत्री जी ने भी बताया कि देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने 2 बार टाइम बढ़ाया है, ऑलरेडी 2 बार हमने स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए टाइम दिया है। ये जो हमारा टाइम है ये फाइनल है 31 मार्च। 31 मार्च तक हम देखेंगे कि आखिर कितना % हमको स्वघोषणा पत्र जमा होता है। इसके बाद हम इस विषय में विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे कि आखिर हमको करना क्या है। और उसके साथ साथ मंत्री जी ने यह भी बताया कि देखिए, 1 अप्रैल से आपके ज़मीन पे सर्वे होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2025 1 अप्रैल से आपके ज़मीन पे जो कर्मचारी लोग हैं, भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी और भूमि सुधार विभाग के जो अमीन लोग हैं, वो सभी लोग आपके अमीन ज़मीन पे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, 1 अप्रैल से आपका ज़मीन का सर्वे स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि सर्वे का जो काम होगा वो किश्तवार से होगा, यानी कि किसी अंचल में जाएगा तो सबसे पहले किसी एक पंचायत में जाएगा, एक पंचायत में जाने के बाद किसी एक वार्ड को पकड़ा जाएगा, वो सीरियल बाय सीरियल, एक स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ज़मीन का सर्वे होगा। तो अभी तक अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो हमारे हिसाब से आप कर दीजिए। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो आप चौहद्दी लिख के जमा कम से कम कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है आपको
पता नहीं चलता है तो कम से कम अपने पटीदार से, अपने पड़ोसी से पूछिए कि उसका ज़मीन का नंबर क्या है, क्योंकि खाता नंबर और खेसरा नंबर, देखिए क्या होता है, प्लॉट संख्या एक ही होता है, अलग अलग। मान लीजिए अगर कोई बड़ा प्लॉट है तो उसमें से बिकते रहता है ज़मीन, तो बिकने के बाद क्या होता है, वो बंट जाता है। तो बंट जाता है तो क्या होगा, आप उस आधार पे भी कम से कम उस ज़मीन का प्लॉट नंबर भी लिख देंगे, चौहदी लिख देंगे, तो आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आपके पास कुछ भी पेपर नहीं है फिर भी हम आपको बोले कि चौहदी के नाम पे आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, आप कम से कम फॉर्म जमा करके भर के जमा कर दीजिए, ताकि आपका सर्वे में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अभी तक कोई भी ऐसा जानकारी नहीं मिल रहा है, मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि 31 मार्च के बाद आपका ज़मीन का सर्वे का टाइम फिर से बढ़ेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के छोड़ दिए हैं कि जो है सो अब 31 अप्रैल तक जो है सो ज़मीन का स्व घोषणा पत्र जमा किया जाएगा, लेकिन ऐसे भ्रम में आप लोग को नहीं रहना है, अफवाह में नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं मिला है कि आपका ज़मीन का सर्वे का टाइम आगे भी बढ़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे।